ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति दुर्लभ सुमधुर ज्ञान यज्ञ में। इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तथापि प्रथम स्कंद में छठे अध्याय में श्री नारद मुनि द्वारा दिव्य देह की प्राप्ति की चर्चा हम कर रहे हैं। अर्थात कि उनका पूर्व जन्म में जो देह था दासी पुत्र का, उसका परित्याग करके अब उनको अपना मूल अर्थात कि जो प्रचलित देह है, एक दिव्य देव ऋषि का कि जो किसी भी लोक में विचरण कर सकते हैं, ऐसा देव ऋषि नारद का दिव्य देह उन्हें प्राप्त हुआ। सिद्ध देह, आध्यात्मिक शरीर उन्हें प्राप्त हुआ और उसी की चर्चा हम देख रहे हैं। कल हमने 29वां एक श्लोक देखा था, उसका पुनरावर्तन करते हैं और आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं।
तो आप सब स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं? कल बल्कि 28वां श्लोक हमने देखा था, आज 29 से आगे बढ़ेंगे। तो 28वें श्लोक में हमने देखा कल, भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तो हमने कल काफ़ी विस्तार से इसका अध्ययन किया कि वास्तव में भगवान के पार्षद का शरीर मिलने के पश्चात उनका कर्मों का फल समाप्त नहीं हुआ, कर्मों का फल पहले समाप्त हो गया और बाद में उन्हें दिव्य देह प्राप्त हुआ। और वो भी कैसा, जो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त, अर्थात भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त जो नित्य भगवान की लीलाओं में रहते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त का शरीर उन्हें प्राप्त हुआ और 5 भौतिक तत्वों से बना जो शरीर था वो उन्होंने त्याग दिया। अब आज का 29वां क्षमा करिएगा, श्लोक हम प्रारंभ करते हैं। कल्पान्त इदमादाय शयाने अम्भस्युदन्वतः शीशोरनुप्राणं विविशेन्तरहं विभोः। कल्पान्त इदम् आदाय शयाने अम्भस्युदन्वतः शीशोरनुप्राणं विविशेन्तरहं विभोः। कल्पान्त इदम् आदाय शयने अम्भस्युदन्वतः शीशोरनुप्राणं विविशे अंतरहं विभोः। फिर स्मरण करवाऊं कि ये अ है, अकार जो कैरेक्टर है, और जब श्लोक बोला जाता है तो इसका उच्चारण नहीं होता है, किंतु आप लोग समझ पाएँ इसीलिए मैं कभी कभी उच्चारण में भी उसको बोलता हूँ अकार के रूप में, किंतु जब संधि विग्रह हो जाता है तो इसे अ के रूप में बोला जाता है। शब्दार्थ: कल्प अंते, ब्रह्मा के दिन के अंत में, इदम यह, आदाय लेकर या समेट कर, शयाने शयन करते हुए, अंभसी कारण जल में, उदन्वतः विनाश या संहार, ईशोः भगवान नारायण का लेटना। तो ईशो यानी लेटना, किंतु सामान्य व्यक्ति का नहीं, नारायण का अपने जल में, अर्थात जो उनका, अब जैसे गर्भोदक्षाई विष्णु है तो गर्भोदक जल में, क्षीरोदक्षाई विष्णु है तो क्षीर सागर में, या कारणोदक्षाई विष्णु है तो कारण समुद्र में उनका लेटना। तो ये शीश ईशो हो, अर्थात भगवान नारायण का लेटना। अनुप्राणम श्वास लेना, विविशे प्रवेश किया, विविशे अर्थात प्रवेश किया, अंतः भीतर, अहम मैंने, विभोहो ब्रह्मा जी के। अनुवाद:
कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। इसे हम श्रील प्रभुपाद जी से भी समझेंगे और अन्य आचार्यों से भी देखेंगे। तो कल्प के अंत में अर्थात ब्रह्मा जी के एक संपूर्ण दिन या एक रात्रि के अंत में, ये तो दिन के, यहाँ कल्प दिन के उपलक्ष्य में कहा गया है, तो ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हुआ और ब्रह्मा जी की रात्रि प्रारंभ हुई। तो कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब तो ये कौन से नारायण की बात है, क्योंकि आगे कई आचार्यों ने अपनी टीकाओं में मुख्य रूप से मेरे ख्याल से जीव गोस्वामी ने स्पष्ट किया है। तो ये गर्भोदक शाही विष्णु का यहाँ वर्णन है। कारणोदक्षाई विष्णु महाविष्णु का भी नहीं और क्षीरोदक्षाई का भी नहीं, परंतु गर्भोदक्षाई विष्णु वे अपने जल में लेट गए। ऐसा आचार्यों का मत है। कहीं पर भी नाम से स्पष्ट तो किया नहीं है, केवल 3-4 श्लोक आगे फिर नारद मुनि महाविष्णु का नाम लेते हैं, अर्थात कारणोदक्षाई विष्णु, जिनकी कृपा से ऐसा कहते हैं। किंतु फिर यहाँ पर आचार्यों के मत अनुसार भगवान नारायण अर्थात गर्भोदक्षाई विष्णु गर्भोदक समुद्र में लेट गए या प्रलय के जल में लेट गए। तो वही समुद्र, उनका जो जल है वही प्रलय का जल भी हो सकता है। जब सब कुछ उसमें चला जाएगा तो प्रलय, अन्यथा भगवान के लिए तो एक स्विमिंग पूल जैसा है, आराम से अंदर तैरते रहते हैं। तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे। तो ब्रह्मा जी क्योंकि सृष्टि करता है, तो सृष्टि उन्होंने जो बनाई है उसमें जो कुछ भी है उस सब को समेटने लगे। तो मुख्य रूप से 14 भुवन, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक जो 14 भुवन है, पृथ्वी मध्य में है, पृथ्वी से ऊपर 6 और नीचे 7 लोक हैं, उन सभी को समेटने लगे और सभी तत्वों को समेटने लगे और उनके भीतर प्रवेश करने लगे। किसके भीतर प्रवेश करने लगे? तो नारायण के ही भीतर प्रवेश करने लगे, गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में प्रवेश करने लगे। स्मरण हो कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो यही गर्भोदक्षाई विष्णु जब ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक समुद्र में लेटते हैं, तो उनके नाभि कमल से, उनकी नाभि में से एक कमल उत्पन्न होता है और उसी में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो उनका जन्म गर्भोदक्षाई विष्णु से ही हुआ, तो वे गर्भोदक्षाई नारायण में ही समा जाते हैं, ऐसा वर्णन है आचार्यों के द्वारा। तो सभी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास भी, उनके श्वास से उनके श्वास में भी भीतर चला गया। मैं भी भीतर, मैं अर्थात नारद मुनि कह रहे हैं। तो नारद मुनि क्या बता रहे हैं? थोड़ा सा उसको मुंह कर पीछे से केबल वहाँ से मॉनिटर में से। नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कि उनका क्या हुआ। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उनका तो प्रोग्राम फिनिश हो चुका है, कार्यक्रम समाप्त हो गया उनका। उनका मेन प्रोग्राम था भौतिक शरीर को त्यागना और आध्यात्मिक देह को प्राप्त कर लेना। आध्यात्मिक देह तो मिल गई, अब आध्यात्मिक शरीर मिल गया, तो फिर ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने
अब आगे आगे जाकर के आचार्य हमें स्पष्ट करेंगे कि ये सब क्यों हुआ। और जैसे मैंने बताया था कि 2 दिन पूर्व सनातन प्रभु, हमारे जो ग्रुप के सनातन प्रभु, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि जब आध्यात्मिक देह मिल गई तो फिर ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए दोबारा। जब नया कल्प शुरू हुआ तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में कैसे प्रकट हुए। तो वो सब स्पष्ट वर्णन, एकदम स्पष्ट सारा वर्णन नारद मुनि के अपने शब्दों में भी और फिर आचार्यों के शब्दों में भी हो जाएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो नारद मुनि का तत्व क्या है वो हमें अब 2-3 श्लोकों के अंदर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अब जो शरीर मिल गया उन्हें नारद मुनि का, तो वो नारद मुनि का शरीर क्या है, उसकी खासियत क्या है, विशेषता क्या है, वो सब अब पता चलेगा। तो यहाँ पर तो ये है कि उन्हें दिव्य देह मिला, परंतु जब प्रलय हुई, यानी कि या तो प्रलय कहिए, देखिए 3 प्रलय है, लघु प्रलय, प्रलय और महाप्रलय। तो जब 4 युग समाप्त होते हैं तो लघु प्रलय, जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है 1000 युग, 1000 चतुर्युगी, तब प्रलय, और जब ब्रह्मा जी समाप्त हो जाते हैं यानी उनके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो महाप्रलय, और सब कुछ महाविष्णु के शरीर में समा जाता है। तो ये तो प्रलय की बात है, अर्थात 1000 चतुर्युगी समाप्त हुई और प्रलय हुआ। अब 1000 चतुर्युगी के समय जितना की अवधि, उतने समय तक सब सोने वाले हैं, ब्रह्मा जी भी सोने वाले और सारे जीव भी सोने वाले। कहाँ पर? तो गर्भोदक्षाई नारायण के शरीर में, ऐसा यहाँ पर वर्णन आचार्यों द्वारा है। तो सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे ब्रह्मा जी, सब कुछ लेकर उनके अंदर, और मैं भी भीतर चला गया। कैसे? उनके श्वास के द्वारा, अर्थात नारायण के श्वास के द्वारा सब उनके भीतर चले गए। एक आचार्य ऐसा बताते हैं कि ब्रह्मा जी की श्वास के द्वारा चले गए। तो अब यहाँ आगे स्पष्ट हो जाएगा जब हम और अधिक पढ़ेंगे। तो तात्पर्य, नारद जी ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी तरह विख्यात हैं जिस प्रकार भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में। भगवान तथा नारद जैसे उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य होते हैं। तो भगवद गीता के 4 अध्याय का 9वां श्लोक है, 4.9, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है। पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए देवकी के सामने, और फिर उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं रूप, तो छोटे हो गए बच्चे, तो कहा अरे छोटे बच्चे हैं लेकिन 4 हाथ वाले, तो 2 हाथ वाले हो गए। फिर और उनके गर्भ से, गर्भवती भी थी वो, तो गर्भ से कब बाहर आ गए पता भी नहीं चला, तो गर्भ में कब प्रवेश हुए पता भी नहीं चला। तो ये सब क्या उनकी लीला है, यानी उनका जो शरीर है वास्तव में मनुष्य शरीर नहीं था भगवान कृष्ण का, बिल्कुल अपना स्वदेह यानी दिव्य जो उनका आध्यात्मिक शरीर है उसी शरीर के साथ प्रकट हुए, उसी शरीर के साथ, लेकिन फिर भी मनुष्य जैसे ही लगते हैं। फिर भी आप उन्हें स्पर्श करें तो लगता है कि हाँ ये मनुष्य ही है, ऐसा ही प्रतीत होता है, लेकिन उनका शरीर फिर भी मनुष्य का नहीं है। उसका प्रमाण यही है कि कैसे प्रकट हुए। तो पहले तो चतुर्भुज रूप में, नारायण रूप में आ गए, फिर बच्चे हुए, ये सब। तो तात्पर्य यह है कि
उनका देह सामान्य नहीं। वैसे ही भगवान के पार्षद भी, उनके मुक्त भक्तगण, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, उनके मुक्त भक्तगण, यही सबसे महत्वपूर्ण है। उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं, अर्थात जैसे भगवान का जन्म और मृत्यु प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में दिव्य होता है, उसी प्रकार से, अर्थात वो आविर्भाव और तिरोभाव नहीं होता है, यानी कि जन्म और मृत्यु नहीं होती, प्रकट और अप्रकट होते हैं भगवान। यानी प्रकट हो गए अर्थात पर्दा उठ गया और पर्दा गिर गया, बस इतना। प्रकट और अप्रकट होते हैं भगवान। जैसे लोग कहते हैं कि गुजरात में जो जगह है जहाँ पर भगवान लेटे थे और उनके चरण में तीर लग गया और फिर उनकी मृत्यु हो गई और फिर उनको समुद्र में बहा दिया, लकड़ा बन गए और जगन्नाथ हो गए, और ऐसे ऐसे कई कई कथाएं प्रचलित हैं। किंतु ये कैसे संभव है? और अगर भगवान लकड़ा बन के बह गए तो ये संसार कौन चलाएगा? अगर भगवान की देह की मृत्यु हो गई तो इसीलिए कृष्णे स्वधामोपगते, ये श्लोक हमने पढ़ा श्रीमद् भागवत में। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, तो धर्म और ज्ञान सब कुछ लेकर के भगवान अपने धाम चले गए, अर्थात कि उनकी मृत्यु नहीं हुई। जो अपने धाम स्वयं अपनी इच्छा से जा सकता है, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? बहुत सारे क्षमा करिए, तर्क वितर्क कर सकते हैं, किंतु तात्पर्य यही है कि वे अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, उनका शरीर दिव्य होता है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कभी भी विचरण कर सकते हैं और कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। वैसे ही उनके मुक्त भक्तगण भी भगवान की तरह ही कभी भी आ जा सकते हैं, कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। आगे जाकर पता चलेगा, हमें स्पष्ट होगा कि वास्तव में नारद मुनि का कोई माता के गर्भ से जन्म हुआ ही नहीं, वे प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी के चिंतन से प्रकट हुए, ऐसा स्पष्ट वर्णन अगले श्लोक में आएगा। तो ये 4.9 यह भगवत गीता प्रभुपाद जी बताते हैं। अतः प्रामाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद का जन्म भी दिव्य लीला है। अब प्रामाणिक अभिमत क्या है? ये श्रील जीव गोस्वामी का एक वाक्य में इसकी टीका है, मैं आपको पढ़वाऊंगा अभी। केवल एक वाक्य की टीका लिखी जीव गोस्वामी ने, और उन्होंने केवल इतना कहा कि ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में नारद जी का प्राकट्य वास्तव में उनकी लीला है, अर्थात कि ये भगवान की तरह लीला ही है। जैसे महादेव ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं, लेकिन महादेव ब्रह्मा जी से ऊपर के स्थान पर है। वराहदेव भगवान के नाक से प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान ही है, ब्रह्मा जी उनके सेवक ही हैं। उसी प्रकार तो उनका प्राकट्य तथा तिरोधान व्यावहारिक रूप से भगवान के समस्तरीय है। और यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है, इसे मैं अलग इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों का अलग महत्व है। तो उनका प्राकट्य नारद मुनि का और तिरोधान नारद मुनि के रूप में व्यवहारिक रूप से अगर हम देखने जाएं तो भगवान के समस्तरीय है, अर्थात जैसे भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं, जन्म और लगता है कि ओ जन्म हुआ श्री रामचंद्र और फिर सरयू में या तो फिर उन्होंने जल समाधि ली, या तो कृष्ण की मृत्यु हो गई तीर लगने से, या सब जानते हैं जो वास्तविक आध्यात्मिक जो छात्र है या जो वास्तविक भक्त हैं, वे स्पष्ट रूप से जानते हैं
कि कभी भी भगवान की मृत्यु संभव ही नहीं है। वे केवल अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं और फिर अप्रकट हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। तो वैसा ही नारद मुनि के केस में भी है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अतः भगवान तथा उनके भक्त दिव्य व्यक्ति के रूप में एक साथ एकमेव तथा भिन्न है। अर्थात एक तो ये हुआ कि एकता है दोनों के अंदर, समानता है भगवान और उनके भक्त में, परंतु फिर भी दोनों अलग हैं, क्योंकि वास्तव में एक तो भगवान ही है और एक जीव है जो भगवान के पार्षद के रूप में है, और इसीलिए भगवान जैसी शक्तियां या सामर्थ्य उनमें दिखाई देता है। तो एक प्रकार से एक दिखते हैं, परंतु भिन्नता भी है। वे एक ही कोटि की दिव्यता से संबंधित हैं। और कैसे संबंधित हैं? दोनों एक ही कोटि की दिव्यता से संबंधित है। बड़ा विशेष शब्द प्रयोग किया है प्रभुपाद जी ने, एक ही कोटि की दिव्यता, दोनों की दिव्यता एक ही समान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी का। इसमें वास्तव में सब कुछ आ जाता है, किंतु फिर भी हम क्योंकि इस तत्व को अधिक जानना चाहते हैं, इसीलिए हम आचार्यों से भी इसे देखते हैं कि आचार्यों का क्या मत है। तो आइए देखते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो यहां पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, सुनिए। यदि आपके पास एक शाश्वत शरीर है तो आप इस स्वयंभुव मनवंतर में ब्रह्मा से पैदा या उत्पन्न हुए क्यों जाने जाते हैं? कहा जाता है उत्संग नारदो जजने, नारद का जन्म ब्रह्मा के चिंतन से हुआ था, जो शरीर का सबसे अच्छा हिस्सा या अंग है। तो श्रीमद् भागवत 3:12-23, श्रीमद् भागवत 3:12-23 में ये श्लोक है जिसका यहाँ पर उल्लेख है। तो प्रश्न सेम वही है जो हमारे सनातन प्रभु पूछ रहे थे कि यदि आपके पास एक शाश्वत शरीर है, दिव्य शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है, सिद्ध शरीर है, जो ब्रह्मा जी के पास नहीं है, तो फिर आप स्वयंभुव मनवंतर में ब्रह्मा से उत्पन्न कैसे हुए? ऐसे कैसा कहा जाता है कि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हुए? तो उसका यहाँ एक जवाब तो ये है कि नारद जी का जन्म ब्रह्मा के चिंतन से हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने चिंतन किया और उससे उत्पन्न हुए नारद मुनि, यानी प्रकट हो गए। उसका क्या अर्थ हुआ कि नारद मुनि थे ही, प्रकट हुए। ऐसा नहीं कि बच्चे के रूप में आए, फिर ब्रह्मा जी अपनी गोद में लेके घूम रहे हैं, बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए, जल्दी बड़ा हो जाए, मुझे बहुत सारे काम करने, इतना छोटा रहेगा तो कैसे चलेगा बेटा, कितने बच्चे हैं, देखो बेटा जल्दी बड़ा हो ऐसा बेबी सिटिंग नहीं करना पड़ा नारद मुनि का ब्रह्मा जी को, सीधे फुल फॉर्म में प्रकट हो गए, चिंतन किया और नारद मुनि प्रकट हुए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के चिंतन से प्रकट होने के कारण ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। किंतु स्मरण रहे, ब्रह्मा जी मुक्त नहीं है, परंतु नारद मुनि मुक्त जीव है। अर्थात उस प्रकार से देखें, उस दृष्टिकोण से, तो ब्रह्मा जी से ऊपर के स्थान में नारद मुनि है, निश्चय ही। तो ये यहाँ पर कहा, और फिर आगे कहते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, यह सच है जिस प्रकार भगवान अपनी विशेष लीलाओं के लिए ब्रह्मा के पुत्र होने की लीला से पिछले कल्प, ब्रह्मा के पिछले दिन के अंत में देवकी के गर्भ में
प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार मैंने ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश किया। जब ब्रह्मा ने तीनों लोकों को वापस ले लिया, इदम आदाय, तो मैं उनकी सांस के साथ ब्रह्मा में प्रवेश कर गया। तो उनकी सांस अर्थात भगवान की सांस के साथ ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गया, ऐसा कहते। या तो ब्रह्मा जी की सांस के साथ ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गया, दोनों ही इसके अर्थ निकाले जा सकते, कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा। जो नारायण शयाने में सोने की इच्छा रखते थे, जो एकमात्र महासागर उदम उदम तत्वह के पानी में सो रहे थे। उदन तवह पानी में यानी कि गर्भोदक समुद्र में जो सो रहे थे। तो वास्तव में ब्रह्मा जी नारायण में प्रवेश होते हैं और सारे तत्व ब्रह्मा जी में प्रवेश होते हैं। तो ब्रह्मा जी सब तत्वों को लेकर, सभी लोकों को लेकर नारायण में प्रविष्ट हो जाते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। आगे इस श्लोक को देखिए जो कूर्म पुराण का है। ततो वैतिर्य विश्वात्मा देहम अविश्य चक्रिणः अवाप वैष्णवीं निद्राम एकीभूयाथ विष्णुना। इसका अर्थ है प्रकट होने के बाद ब्रह्मा विष्णु के शरीर में प्रवेश कर विष्णु के साथ एक हो गए, एकीभूयाथ। तो अर्थात ये कैसा एकत्व है? अगर किसी भी मायावादी या किसी सामान्य व्यक्ति को पूछेंगे तो वो यही समझेगा कि ब्रह्मा जी विष्णु में लीन हो गए और वो भी विष्णु हो गए। किंतु दो प्रकार से मिक्स होना होता है। एक तो जल है, जल के अंदर से आपने थोड़ा जल लिया और फिर जल को जल में डाल दिया, तो जो जल या फिर कहीं और से जल लाए एक दूसरे जल में डाल दिया, तो जल में दूसरा जल कहाँ गया वो ढूंढना संभव नहीं है। यहाँ तक कि आपने एक जल कलर वाला हो, लाल हो, और दूसरा जल सफ़ेद हो, वो लाल जल सफ़ेद जल में डाल देंगे तो भी मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा वो लाल जल किधर गया। तात्पर्य ये है कि जल में जल मिक्स हो जाए तो एक हो जाता है, किंतु एक हरे रंग के वृक्ष में एक हरे रंग का तोता उड़ करके जाके बैठ जाए तो आपको दिखाई नहीं देगा, जल्दी समझ में नहीं आएगा कहाँ गया तोता, दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? बिल्कुल सेम कलर है, हरे रंग का वृक्ष, हरे रंग का तोता, दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक पत्थर फेंको तो उड़ता है, ओह हाँ ये रहा ये रहा। तो अर्थात वो वृक्ष नहीं बन गया। उसी प्रकार टेम्पररीली अंग्रेजी में कहते हैं, अर्थात केवल कुछ समय के लिए या निश्चित अवधि के लिए, कुछ काल के लिए ही ब्रह्मा जी विष्णु जी के अंदर समा गए, अर्थात उनमें जा कर के लेट गए, सो गए, उनके अंदर प्रविष्ट हो गए। और समय आने पर वही ब्रह्मा जी तोता जैसे उड़ता है वैसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने फिर अपना नींद से उठे, स्नान आदि करके सब तैयार होकर बैठ गए होंगे कि चलो अब नई सृष्टि की रचना करो, और संपूर्ण तो उनका नया दिन शुरू हुआ। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। रात को बच्चा सो गया, सुबह उठा, देखा अब मेरे खिलौने कहाँ हैं, लाओ चलो फिर से खेल शुरू करते हैं, और फिर अपना डिब्बा खोल के बैठता है, पूरा खेल हो जाए। रात को थक जाए, बोल चलो सब डिब्बे में डालो, सो जाओ, तो अपने माता के पास जाकर सो जाता है। वैसा ही तो ब्रह्मा जी का खेल कुछ वैसा ही। तो अर्थात विष्णु के साथ एक हो गए का अर्थ है कि उनके अंदर जाकर सो गए माता पिता की तरह, और वापस जागेंगे, वही जागेंगे, ऐसा नहीं कि मिक्स हो गए। फिर विष्णु की आध्यात्मिक नींद में चले गए, अर्थात नारायण की जो योग निद्रा है उसमें प्रविष्ट हो गए सब, उसमें सब कुछ आ गया। सारे जीव, इस सृष्टि के सारे जीव
ब्रह्मांड के सारे जीव उसमें प्रविष्ट हो गए। एक अन्य संस्करण में शयाने के बजाय स्वायने है, अर्थात कहीं इस श्लोक में जहाँ शयाने लिखा है वहाँ स्वायने लिखा हुआ है। कई बार अंतर थोड़ा बहुत हो जाता है शास्त्रों में। इसका मतलब है जो जल है उसके नियंत्रक में, अर्थात जो जल है उसके नियंत्रक में, उसका क्या अर्थ हुआ? नारायण के अंदर। तो बात एक ही है। तो यह अभिव्यक्ति नारायण को जल के समान बताती है, क्योंकि वे इससे भिन्न नहीं है। अब गर्भोदक जल आया कहाँ से? तो गर्भोदक्षाई नारायण के शरीर का पसीना है, ऐसा कहा जाता है। तो उनका जो शरीर का जल है वही वो है, तो एक ही तत्व है। अर्थात ये हमारे पसीने की तरह नहीं जो निकल गया तो फेंक दिया और सूख गया या तो गिर गया, ऐसा। वो उनका जल, शरीर का जल, और उनके शरीर में फिर वापस पुनः प्रविष्ट हो सकता है, और वो एक ही तत्व है, अर्थात नारायण और उनके जल में अंतर नहीं। ये है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत। और देखिए श्रील जीव गोस्वामी, जैसे मैं निवेदन कर रहा था, केवल मात्र एक ही श्लोक में, एक ही लाइन में वर्णित किया उन्होंने। संस्कृत, क्योंकि सारी टीकाएं संस्कृत में ही लिखी गई है। श्रील जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील श्रीधर स्वामी, श्रील वल्लभाचार्य, सभी की संस्कृत में ही है। तो संस्कृत में श्रील जीव गोस्वामी ने एक ही लाइन लिखी, विविशे इत्यादि लीलायैवेति ज्ञेयम, अर्थात ब्रह्मा में प्रवेश करना तो एक लीला मात्र थी। अब आप समझिए कि नारद मुनि के का ब्रह्मा जी में प्रवेश करना और फिर ब्रह्मा जी के जागने के बाद उनके चिंतन से वापस उठना, ये तो वास्तव में उनकी एक लीला मात्र थी। अर्थात वे चाहे तो नहीं सोए और घूमते रहे, वो अपनी इच्छा से वैकुंठ में चले जाएं तो चले भी जाएं। आगे वर्णन है स्पष्ट रूप से कि केवल ब्रह्मांड में नहीं, वे कहीं भी, यानी कि वैकुंठ में भी आ जा सकते हैं जब चाहे तब। अर्थात भगवान की तरह उनकी ये लीला है, ऐसा जीव गोस्वामी का मत है। तो अब पुनः अपने इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। 30वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेतं शिश्रुक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्यो हम च जग्निरे। सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेतं शिश्रुक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जग्निरे। सहस्र युग पर्यन्ते उत्थायेदं शिश्रुक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जग्निरे। ज्ञ ज्ञ ज, इसका उच्चारण कई प्रकार से किया जाता है। ज्न, ज्ञ, ज, अलग अलग प्रकार से इसका उच्चारण होता है, जैसा आपको अनुकूल लगे, क्योंकि सभी के उच्चारण में भिन्नता है, लेकिन सब अपना अपना उच्चारण उचित बताते हैं। कुछ लोग उसे ज्य बोलते हैं, कुछ ज्ञ बोलते हैं, कुछ ज्न बोलते हैं।
इस प्रकार। तो जग जीरे या तो जगनीरे ऐसे। शब्दार्थ: सहस्र 1000, युग 43 लाख वर्ष। बहुत ही उत्तम। प्रभुपाद जी का ये सरल अनुवाद देखिए। प्रभुपाद जी ने बहुत सरल कर दिया। सहस्र यानी 1000, वो तो समझ में आता है, लेकिन युग हम जानते हैं कि युग 4 है और चारों युग की अवधि अलग अलग है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, उससे डबल 8,64,000 वर्ष का त्रेता युग है, क्षमा करिए द्वापर युग है, और उसमें 4,32,000 मिला लो तो 12,96,000 उतने का त्रेता है, और उसमें और 4,32,000 मिला लो तो उतने का यानी 17 लाख समथिंग उतने का सत्य युग है। तो फिर यहाँ युग लिखा है तो कौन सा युग? अर्थात यहाँ चारों युग को मिलाकर जितना टोटल बनता है उसकी यहाँ पर युग से अर्थ चारों युग एक साथ है। तो सहस्त्र युग जब कहा तो 1000 चतुर्युगी। अब चारों युग मिलाकर कितने वर्ष होते हैं? तो 43 लाख वर्ष। तो इसका यहाँ पर वर्णन किया प्रभुपाद जी ने, सीधा बहुत सरल कर दिया। मैंने जैसे कहा सीधा 43 लाख ही लिख दिया। युग यानी 43 लाख वर्ष। पर्यंते अवधि के अंत में क्षमा करिए, उत्थाय बीतने पर, उत्थाय उत्थान या उत्थाय यानी समाप्त हो जाने पर, उठने पर, या तो परिवर्तित हो जाने पर, तो बीतने पर। इदम इस सी शुक्षतः पुनः सृजन करने की इच्छा प्रकट की। अर्थात ब्रह्मा जी फिर जागृत हुए 1000 वर्ष के, 1000 चतुर्युगी के बाद, यानी यहाँ पर 43 लाख वर्ष के बाद नहीं, 1000 गुना 43 लाख इतने समय के बाद उठे। 1000 गुना 43 लाख, आगे हम पढ़ते हैं। तो उसके बाद जागृत हुए और सी शिक्षतः पुनः सृजन करने की इच्छा प्रकट हुई। तो उन्होंने क्या किया? मरीचि मिश्राः, मरीचि जैसे ऋषि, ऋषयः सारे ऋषिगण, प्राणेभ्यः उनकी इंद्रियों से। ये मुख्य बात है। कैसे प्रकट हुए? सारे ऋषि उनकी इंद्रियों से प्रकट हुए। किन की इंद्रियों से? ब्रह्मा जी की। अहम मैं, च अर्थात भी, मैं भी, अन्य ऋषि भी, मरीचि जैसे अन्य ऋषि भी, और मैं भी ब्रह्मा जी की इंद्रियों से प्रकट हुआ। जगनिरे अर्थात प्रकट हुआ। तो यहाँ पर आचार्यों के मत अनुसार बिल्कुल स्पष्ट है, और हमने पूर्व श्लोक में भी पढ़ ही लिया कि वास्तव में उनके चिंतन से प्रकट हुए। तो सभी अलग अलग इंद्रियों से प्रकट हुए अलग ऋषि, किंतु ब्रह्मा जी का चिंतन भी एक इंद्रिय ही समझो। तो ब्रह्मा जी के चिंतन से नारद मुनि प्रकट हुए। अनुवाद: ये कितना है? 4 करोड़ नहीं, क्षमा करें, 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्ष के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे, तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए, और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। तो यहां स्पष्ट है एक बात, क्या कि ब्रह्मा जी की जब रात्रि समाप्त हुई, ब्रह्मा जी जागे, तो उन्होंने सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है उन्हें प्रकट किया, और वो है ऋषि। ऋषि मुनि उनको रचना करने में, सृष्टि करने में बहुत बड़ी सहायता करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अंगिरा, मरीचि आदि
अत्रि आदि ऋषि और साथ में ब्रह्मा जी सबको अलग अलग इंद्रियों के द्वारा उन्हें प्रकट किया। वास्तव में चिंतन से ही उन्होंने प्रकट किया, अर्थात इसमें कहीं भी माता का कोई रोल नहीं है। सब ब्रह्मा जी से डायरेक्ट उत्पन्न हुए, जैसे ब्रह्मा जी स्वयं नारायण से डायरेक्ट उत्पन्न हुए बिना लक्ष्मी माता के हेल्प लिए। अच्छा, अब ये गिनती जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। 4 करोड़, क्षमा करें, 4 अरब 32 करोड़ और सौर वर्ष अर्थात सोलर ईयर्स, क्या लिखा, सोलर ईयर, सोलर ईयर्स अर्थात पृथ्वी के वर्ष। देवता के वर्ष हमसे 1000 गुना अधिक होते हैं, अर्थात इसमें से 1000 कम कर दो, इस प्रकार। तो देवता के और हमारे वर्ष में 1000 का अंतर है, और हमारे और ब्रह्मा जी में बहुत बड़ा अंतर है। कितना अंतर है? इतना ही, एक दिन उनका। अब देखिए, एक दिन में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत गए। हमारी पृथ्वी के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक केवल दिन या एक रात्रि भी उतनी ही होती है। तो जैसे यहाँ पर सहस्र युग पर्यंते है, तो ऐसे भगवत गीता में भी श्लोक है, सहस्र युग पर्यंतम इत्यादि। तो ये वही बात है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की बात है। अब इसकी गिनती के विषय में हम और अधिक जानकारी जब आचार्यों की टीका देखेंगे उस समय देखेंगे, या अभी दिखा देता हूँ आपको। ये गिनती बड़ी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। मैंने सोचा आपको थोड़ा सा विषय इसमें अलग है, परंतु फिर भी आपको इसमें रुचि आएगी थोड़ी। ये देखिए कि कैसे गिनती हिंदी में किस प्रकार गिनती होती है। तो यहाँ पर ये पूरा उसका टेबल लिस्ट आपके सामने है। 100, शत, हजार, सहस्र यानी संस्कृत और हिंदी, 10,000 यानी 10 सहस्र, 1,00,000 यहाँ पर 10 लाख। तो इसमें कितने शून्य है और कितने शून्य के बाद ये कॉमा है वो आप नोट करते जाइए। 1 करोड़ तो 1, फिर 2 शून्य और 2 शून्य और 3 शून्य। 10 करोड़ यानी ये 2, फिर 2, फिर 2 और 3। फिर 1 अरब यानी 1, फिर 1, 2, 2, 2, 3। और हमने क्या कहा अभी? 4 अरब 32 करोड़। तो 4 यहाँ, यहाँ 32 और बाकी शून्य शून्य। तो ये है ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि। इसमें 4 अरब 32 करोड़। तो ये हुआ अरब, फिर 10 अरब, उसके बाद 1 खरब, उसके बाद 10 खरब, उसके बाद 1 नील, और उसके बाद 10 नील। और हमने गिनती की थी कि ब्रह्मा जी के संपूर्ण जीवन की जो अवधि है, यानी 100 वर्ष उनके, वो है 31 नील। 31 नील और 10 खरब की जगह 40 खरब। 31 नील 40 खरब वर्ष की उनकी संपूर्ण आयु होती है हमारे वर्षों के अनुसार। उससे भी आगे है 1 पद्म, 10 पद्म, 1 शंख, 10 शंख और महाशंख। अब इसके तो आप बस गिनती करते रहो, कितना शून्य गिनते जाओ। तो यहाँ 1 छोड़ दो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार तो 2 शून्य है, और फिर 3 शून्य है, उससे आगे 1 है। ये हुआ महाशंख। यहाँ तक की गिनती है, आगे हो भी सकती है, परंतु हमारे और आपके लिए इतना अभी तो पर्याप्त है। तो ये केवल आपकी जानकारी के लिए, इंटरेस्ट के लिए। तात्पर्य, ब्रह्मा के जीवन
के एक दिन की अवधि 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्ष की होती है। इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है, वही सहस्र युग पर्यंतम इत्यादि। अतः ब्रह्मा जी इस अवधि में अपने जनक गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर के भीतर योग निद्रा में शयन करते हैं। तो ब्रह्मा जी तब तक क्या करते हैं? ब्रह्मा जी इस अवधि में, कौन सी अवधि में? जब उनकी रात्रि होती है, उस रात्रि में वे गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में शयन करते हैं, योग निद्रा में शयन करते हैं। इस निद्रा के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा के माध्यम द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है, तो सारे ऋषि पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों से प्रकट होते हैं और नारद भी इसी तरह प्रकट होते हैं। तो तात्पर्य बड़ा स्पष्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से सृष्टि नहीं करते, ब्रह्मा जी भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। अर्थात भले उठ गए, जाग गए, अब सृष्टि करनी है, रूटीन नहीं है, फिर भगवान उन्हें प्रेरणा देंगे, हाँ ब्रह्मा जी अब आप प्रारंभ करो, तो फिर प्रारंभ करेंगे। और उनके दिव्य शरीर से पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों से वे ऋषियों को प्रकट करते हैं ब्रह्मा जी। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और नारद भी इसी तरह प्रकट होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि नारद उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जिस प्रकार मनुष्य निद्रा के बाद उसी शरीर में जागता है। अब यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि नारद मुनि की पोजीशन जो है वो बदल नहीं जाती, अर्थात उनको पहले कल्प में दिव्य शरीर मिल गया और ठीक है, दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, फिर तो ब्रह्मा जी में प्रवेश किया, ब्रह्मा जी नारायण में प्रवेश हो गए, तो फिर अब तो खो गया होगा, उनका शरीर नष्ट हो गया होगा। नहीं, जैसे कोई व्यक्ति सोता है तो कौन से शरीर में सोता है? जो शरीर में सोता है और फिर जागता है, तो ऐसा होता है कभी कि पड़ोसी के किसी शरीर में उठा, अरे मैं तो पड़ोसी बन गया, ऐसा? जिस शरीर में सोता है उसी शरीर में जागता है। उसी तरह से नारद मुनि सो गए, ब्रह्मा जी सो गए, उसी शरीर में जागे। तो नारद मुनि का जो दिव्य शरीर है वो अब हमेशा के लिए, हमेशा 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 के लिए वही रहने वाला है, क्योंकि ये उनका दिव्य देह, आध्यात्मिक देह, सिद्ध देह, आध्यात्मिक शरीर है। इसलिए वो परिवर्तित अब नहीं होगा। उसमें सोएंगे, जागेंगे। तो वे भी उठ गए, जागृत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी के माध्यम से जागृत हुए, ऐसा कहना है। श्री नारद सर्वशक्तिमान दिव्य शक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने के लिए मुक्त हैं। उनके पास ऐसी दिव्य अलौकिक शक्ति है नारद मुनि के पास कि वे अपने इस शरीर के द्वारा वे दिव्य सर्वशक्तिमान की यानी भगवान की दिव्य तथा भौतिक दोनों सृष्टियों में किसी भी भाग में कभी भी कैसे भी जाने के लिए मुक्त है। ये सबसे मुख्य गुण उनका है नारद मुनि का। और ये लाइसेंस या ये वीज़ा, ओपन वीज़ा, केवल और केवल 2 ही जनों के पास है। आप पूछेंगे 2 कैसे? हाँ 2, क्यों? एक तो स्वयं भगवान के पास, वे कभी भी कहीं जा सकते हैं, और दूसरा नारद मुनि के पास। और किसी को भी कहीं जाना है तो परमिशन चाहिए, वीज़ा वहाँ ऑफिस में जाकर एक बार स्टैंपिंग कराना पड़ेगा कि भाई मुझे जाना है, ठीक है परमिशन है, जाओ। लेकिन नारद मुनि के पास ओपन वीज़ा है और ओपन टिकट है, लाइफ टाइम टिकट है। कभी भी बैठो,
सीधे कहीं भी जाओ, जहाँ जाना है उड़ो, बस ये उनकी अति विशेषता है। वे अपने दिव्य शरीर में ही प्रकट तथा अंतर्धान होते रहते हैं। ये भी अतिशय महत्वपूर्ण वाक्य है कि वे अपने उसी शरीर में सो जाते, फिर जागते हैं, प्रकट अप्रकट होते हैं। यह शरीर बद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है, क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं होता, और ये जो शरीर है वो उनका दिव्य शरीर है, और ऐसे शरीर में और आत्मा में अंतर नहीं होता, अर्थात आत्मा ही है समझो, ऐसा उनका ये दिव्य शरीर है जो उन्हें प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं आचार्यों का कुछ इसमें मत है। ये तो हमने देखा। हाँ, श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं, सहस्र युग का अर्थ है 4 युगों का 1000 युग चक्र, अर्थात 4000 युग वास्तव में। जगगिरे वास्तव में जग्गी महे होना चाहिए। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसे समझाते हैं वास्तव में कि ये जगगिरे शब्द जो है वास्तव में अगर हम संस्कृत के दृष्टिकोण से देखें तो अनुचित है, किंतु काव्य की दृष्टि से देखें तो काव्य की दृष्टि से अनुमति है कि ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु संस्कृत की व्याकरण की दृष्टिकोण से देखें तो जग्गी महे होना चाहिए, लेकिन जग्गी रे है, तो ये अनुचित नहीं है। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं कि जग्गी रे वास्तव में जग्गी महे होना चाहिए, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि वास्तव में इसलिए है क्योंकि ये काव्य में अनुमति है। जिस प्रकार ब्रह्मा की रात्रि के अंत में मरीचि और अन्य लोग नींद से जागे, उसी प्रकार नारद भी जागे, अर्थात जीव गोस्वामी स्पष्ट करते हैं नारद मुनि जागे हैं और अन्य ऋषि भी जागे। इसे ही उनका जन्म कहा जाता है। तो नारद मुनि का जन्म अर्थात वे जागे। मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि नारद सभी वैकुंठों में हर समय शाश्वत है। अब इसे मार्क मैं नहीं कर सकता, आप लिख सकते हैं, चाहे मार्क करिए, लिख लिए। मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि नारद सभी वैकुंठों में हर समय शाश्वत है, अर्थात सब जगह पर नारद मुनि है ही, ऐसा उनका मत है जीव गोस्वामी का। हालांकि वे वास्तव में जन्म नहीं ले सकते हैं। कभी कभी एक विशेष जीव बड़े भाग्य के साथ शाश्वत नारद स्वारूप्यम का रूप प्राप्त कर लेता है और फिर वह इस तरह से प्रकट होता है। बहुत ही गहराई है इस वाक्य में, बहुत ही गहराई से अगर चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड विज्ञान, बहुत ही पेचीदा विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान, कि एक जो शाश्वत नारद हैं वो तो कभी नहीं बदलते, लेकिन कभी कभी एक विशेष जीव, जैसे कि ये दासी पुत्र जीव, बड़े भाग्य के साथ शाश्वत नारद जो है, जो हमेशा नारद तो है ही, ऐसा नहीं कि दासी पुत्र होने से पहले नारद थे नहीं, नारद तो हमेशा है। तो ये दासी पुत्र वाला जो जीव है वो सारूप्यम, अर्थात कि वो इस नारद मुनि का रूप प्राप्त कर लेता है या तो उसमें मिक्स हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं, अर्थात सारूप्य मुक्ति जिसे हम कहते हैं, ऐसे वे नारद मुनि का रूप प्राप्त कर लेता है ऐसा जीव कभी कभी, और वो भी विशेष जीव। इस तरह से फिर वो प्रकट होते हैं और फिर वो लगता है कि जन्म हुआ या प्रकट हुए, इस तरह से। अन्यथा वैकुंठ में नारद हमेशा होते ही हैं। नारद कभी ऐसा नहीं, कोई समय हो ही नहीं सकता जब नारद ना हो। तात्पर्य यह है, जैसे कृष्ण
शाश्वत हैं। ऐसा नहीं कि देव के 5,500 वर्ष पूरे, नहीं है, नहीं, उससे पहले तो थे ही कृष्ण। राम हमेशा थे, है ही, रहते ही है वैकुंठ में। तो ये तात्पर्य है कि वैसे ही नारद शाश्वत है। ये बहुत ही बहुत 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 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है श्री जीव गोस्वामी का। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अब पुनः हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। एक श्लोक और ले लेते हैं। अन्तर्बहिश्च लोकांस्त्रिन् पर्येम्यस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् अविघात गतिः क्वचित्। अन्तर्बहिश्च लोकांस्त्रिन् पर्येम्यस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोः अविघात गतिः क्वचित्। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें महाविष्णु नारायण की कृपा का वर्णन है। अंतर बहिश्च, अंदर बाहर, लोकांस्त्रिन, तीनों लोकों में, पर्येम्यस्कन्दित व्रतः, अनुग्रहान महाविष्णु हो, महाविष्णु के अनुग्रह से अविघात गति ही, अर्थात कि बिना रोक टोक के, क्वचित, कहीं भी जा सकते हैं। शब्दार्थ तो इसमें उनके उस वरदान का वर्णन है। और किसने दिया वरदान? महाविष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु ने वरदान दिया। अंतः दिव्य जगत में, बही ही भौतिक जगत में। तो आप इन शब्दों को पहचानिए। अंतः यानी दिव्य जगत, शाश्वत जगत, चिन्मय जगत। बही यानी ये भौतिक जगत, ब्रह्मांड। च तथा, लोकान, लोक, त्रिन, तीन यानी विभाग, तीन विभागों में लोकों को वर्णित किया जाता है। पर्येमी, विचरण करता हूँ। अस्कंदित, अविच्छिन्न, अर्थात बिना रोक टोक या बिना रुकावट के, बिना रुके हुए। व्रत, व्रतः, व्रत, प्रण। अनुग्रहात, अहेतु की कृपा से। अब ये जो शब्द है अस्कंदित व्रतः, अब यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इस प्रकार, इंग्लिश में क्या शब्द है? अस्कंदित, अनब्रोकन। तो जो टूटे नहीं ऐसा व्रत, अविच्छिन्न, न टूटे, भंग न हो ऐसा व्रत, यानी प्रतिज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञा, प्रण जो टूटे नहीं। प्रभुपाद जी ने सीधा इसका इस प्रकार अनुवाद किया है। अन्य आचार्यों ने कुछ इस पर विशेष नहीं लिखा, परंतु श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अविच्छिन्न व्रतः का, अस्कंदित व्रतः का अर्थ है अखंड ब्रह्मचर्य। अर्थात श्री नारद मुनि ने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और कर रहे हैं। तो ये उनकी एक विशेषता है, ऐसा श्रील श्रीधर स्वामी का मत है। अनुग्रहात, अहेतु की कृपा से। अनुग्रह अर्थात ऐसी कृपा कि जो जिसके लायक हम हो या ना हो, लेकिन फिर भी कृपा मिली हो, उसे अनुग्रह या अहेतु की, हेतु जिसमें ना हो, ऐसी कृपा कहते हैं। महाविष्णु हो, महाविष्णु
अर्थात कारणोदक्षाई विष्णु की अविघात, बिना रोक टोक के, विघात अर्थात स्पीड ब्रेकर जैसे होता है, बम्पर जिसमें रोक लग गई है, तो अविघात अर्थात बिना रोक टोक के एकदम स्मूथ जा सकते हैं। गति ही प्रवेश क्वचित किसी समय। अनुवाद, तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से, अर्थात कारणोदक्षाई नारायण या विष्णु की कृपा से, मैं या महाविष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थिर हूं। श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं क्योंकि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि मैं अखंड भक्तिमय सेवा में स्थिर हूं, भगवान की अखंड भक्ति में स्थिर हूं। इसीलिए मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं तीनों लोकों में विचरण कर सकता हूं। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है और इसका अनुवाद, तो सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और मैं दिव्य जगत तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंड, तो भौतिक जगत एक, ये मैं इसे अलग से मार्क कर रहा हूँ, भौतिक जगत के तो नहीं, क्षमा करिए, मैंने थोड़ा सा इसको और अलग कर देते हैं। जैसे मैं दिव्य जगत में, इसको अलग करते हैं, तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में, इसे अलग करते हैं ताकि दोनों अलग हो जाए। दिव्य जगत अलग है और भौतिक ब्रह्मांड जो है उसमें तीन खंड, उसके तीन प्रखंडों में ब्रह्मांड के, और आगे समझाएंगे प्रभुपाद जी, बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूं, सभी जगह पर मैं विचरण कर सकता हूं, ये विशेषता है। और इसका कारण क्या बताया, मेरी भक्तिमय सेवा के कारण मैं ऐसा कर सकता हूं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भौतिक प्रक्षेत्र ब्रह्मांड के तीन प्रखंड हैं। ये हैं ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तथा अधोलोक। फिर अब जैसे भगवत गीता में ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठति राजसा, जगन्य जगन्य वृत्तिश्च अधो गच्छति तामसा इत्यादि कुछ कुछ। तो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक का वर्णन भगवत गीता में है। ऊर्ध्वलोक के परे अर्थात ब्रह्मलोक के भी ऊपर ब्रह्मांड के भौतिक आवरण होते हैं, और इसके भी ऊपर चिन्मय आकाश होता है जिसका विस्तार असीम है और जिसमें अपने शाश्वत मुक्त पार्षदों सहित भगवान द्वारा निवासित असंख्य स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोक होते हैं। तो इसको समझना हो तो हमें वास्तव में गोलोक चार्ट को देखना होगा। गोलोक चार्ट देखेंगे तो केवल इतने वाक्य को समझ पाएंगे। प्रयास करते हैं, मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भी गोलोक चार्ट पहले कई बार हम देख चुके, ब्रह्म संहिता में हमने बहुत ही अच्छे से इसका अध्ययन किया है। तो हम ब्रह्मांड से प्रारंभ करते हैं। आप सभी देख पा रहे हैं गोलोक चार्ट? हाँ, मुझे बताइएगा, अभी भी देख पा रहे हैं सब गोलोक चार्ट? दिख रहा है सबको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ कि ना? हाँ, ये ब्रह्मांड दिख रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है, ओके। तो अब इसमें ब्रह्मांड से प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मांड के अंदर
और अंदर जाते हैं तो ये है गर्भोदक्षाई नारायण विष्णु जो गर्भोदक समुद्र में सोए हुए लेटे हुए हैं। ये समुद्र उनके ही द्वारा प्रकट है, उनके ही छिद्रों से प्रकट होता है गर्भोदक समुद्र। उसमें वे शेष शैया में सोते हैं। माता लक्ष्मी उनकी सेवा करती है। उनके नाभि से, जहाँ पर ये मेरा कर्सर है माउस, उसी में आप देखिए उनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ये उनकी नाल है कमल की, और ऊपर यहाँ ब्रह्मा जी उस कमल पर स्थित है। ये जो कमल है वो वास्तव में सत्यलोक है, या ब्रह्मलोक जिसे कहते हैं, या सत्यलोक कहते हैं। वो उसमें ब्रह्मा जी, एक ही फर्क है कि ये ब्रह्मा जी बहुत ही नवयुवक है, दाढ़ी वाड़ी नहीं है और बाल सफ़ेद नहीं हुए, इतना ही है। तो बड़े सुंदर है, बच्चे जैसे दिखते हैं। और उससे नीचे तपोलोक, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक, भूवरलोक और भूरलोक अर्थात पृथ्वीलोक, सब में कौन निवास करते हैं यहाँ सब वर्णन है एक एक लोक में। और उससे नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, और इसमें किसमें कौन निवास करता है वो सब यहाँ वर्णन है। तो ये है ब्रह्मांड की रचना। और इसमें और क्या क्या है, तो क्षीरोदक्षाई विष्णु है जो गर्भोदक्षाई से ही उत्पन्न होते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाले विष्णु यानी क्षीरोदक्षाई विष्णु, ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव। और ये परमात्मा जो सभी के हृदय में स्थित है। अब इससे ऊपर क्या है, तो जिसका इस, अगर आप वर्णन देखें फिर से हम देखते हैं, तो देखिए ऊर्ध्वलोक के परे, ऊर्ध्वलोकों के परे अर्थात ब्रह्मलोक के ऊपर ब्रह्मांड के भौतिक आवरण होते हैं, और इसके भी ऊपर चिन्मय आकाश होता है जिसका विस्तार असीम है और जिसमें शाश्वत मुक्त पार्षद सहित भगवान द्वारा निवासित असंख्य प्राक प्रकाशित वैकुंठ है। तो ऊर्ध्वलोक के परे, ब्रह्मांड से ऊपर, ब्रह्मलोक से ऊपर आवरण है भौतिक, और उससे ऊपर आध्यात्मिक जगत है। तो फिर से देखते हैं उसी चार्ट को। तो ये है ब्रह्मांड का सत्यलोक, ब्रह्मलोक, उससे ऊपर ये आवरण है। क्या क्या आवरण है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महत तत्व, ये इसके ऊपर के आवरण है। उस आवरण के ऊपर फिर आध्यात्मिक जगत प्रारंभ होता है। बल्कि इसको यदि थोड़ा छोटा करें तो देखिए, ये वास्तव में ये विरजा नदी है या कारण समुद्र है, जिसमें कारणोदक्षाई विष्णु सोते हैं। वास्तव में नारायण इसके ऊपर सोते हैं, यहाँ अंदर दिखाया है लेकिन ये उसके ऊपर सोते हैं। और यहाँ माया देवी, शंभु और ये महाकाल और सदाशिव लोक, दो एक ही लोक है लेकिन दोनों आधा आधा। सदाशिव लोक जो है वो वैकुंठ का भाग है, जहाँ सदाशिव निवास करते हैं, जो नारायण से अभिन्न माने जाते हैं। और महाकाल धाम में शिवजी या शंभु रहते हैं, जो रुद्र और फिर उनसे रुद्रांश, सारे 11 रुद्र सब, ये सब उत्पन्न। तो ये यहाँ विरजा नदी के इस बॉर्डर के बाद फिर आध्यात्मिक जगत प्रारंभ होता है, यानी वैकुंठ। ये है ब्रह्म ज्योति, उससे ऊपर है वैकुंठ जगत। और वैकुंठ जगत में जैसे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, मुक्त जीव जो सदैव भगवान के साथ उनकी लीला में रहते हैं, वो सब यहाँ निवास करते हैं। और ये अलग अलग इसके देखिए आप, यहाँ पर गरुड़ जी हैं और अनंत है, यहाँ पर भू है, लीला है, ये सब अलग अलग शक्तियाँ हैं भगवान की।
और फिर उनके अलग अलग लोक है, श्री वासुदेव लोक, फिर श्री मत्स्य, सत्य, मखः, केशव, कांति, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, हरि, जनार्दन। अब देखिए गणेश, कई बार कहते हैं ना कि परम भगवान तो गणेश है। सामवेद, ये देखिए सामवेद में भी गणेश जी जैसी ही मूर्ति है। गणेश, तो ये गणेश भी मूल नारायण रूप है जो गणेश है, अर्थात गणेश जी नारायण है नहीं, नारायण रूप गणेश जो है उसमें से गणपति प्रकट होते हैं, तो वे उनके अंश हैं ये गणेश। लेकिन ये सब वैकुंठ ही है, और ये वैकुंठ से फिर ऊपर अगर हम जाते हैं तो धीरे धीरे फिर अयोध्या धाम, जिसे साकेत धाम भी कहते हैं, उससे ऊपर फिर जाते हैं तो द्वारिका धाम, जगन्नाथपुरी धाम, मथुरा धाम, और उससे ऊपर फिर श्री गोलोक वृंदावन धाम आता है, और उसमें श्री श्री राधा कृष्ण निवास करते हैं जो परम भगवान हैं, और उनसे ऊपर और कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। ये परम है, ये केंद्र है, ये मुख्य है। तो ये सब गोलोक चार्ट में हमने देखा, और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रह्मांड से ऊपर वैकुंठ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, इतने एरिया में नारद मुनि कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। उनके पास ये लाइसेंस है, कैसे भी कभी भी वे जा सकते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते भी हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क करते हैं, महत्व है। श्री नारद मुनि इन सभी लोकों में भौतिक एवं दिव्य प्रक्षेत्रों में बिना रोक टोक प्रवेश कर सकते हैं, जिस तरह भगवान अपनी सृष्टि के किसी भी भाग में स्वतः जाने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे भगवान अपनी सृष्टि में कहीं भी जा सकते हैं, ऐसे नारद मुनि भी कहीं भी जा सकते हैं। भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक प्रकृति के तीन गुणों सतो, रजो तथा तमोगुण से प्रभावित रहते हैं, लेकिन श्री नारद मुनि इन सारे भौतिक गुणों से परे हैं, अतएव वे कहीं भी अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। क्योंकि हमारा भौतिक शरीर है, क्योंकि हमारे पास त्रिगुणात्मक शरीर है, सतो रजो तमोगुण, इसीलिए हम केवल इस भौतिक सृष्टि में ही जा सकते हैं, इससे आगे नहीं। लेकिन नारद मुनि के पास विशुद्ध सत्वमय शरीर है, इसलिए वे कहीं भी जा सकते हैं। वे मुक्त अंतरिक्ष यात्री हैं, वे मुक्त अंतरिक्ष यात्री है। प्रभुपाद जी ने थोड़ा आधुनिक भाषा में समझाया। भगवान विष्णु की अहेतु की कृपा अद्वितीय होती है, और ऐसी कृपा केवल भगवान के अनुग्रहवश भक्तों द्वारा अनुभव की जाती है। भगवान यदि विशेष अनुग्रह करते हैं तो ही ऐसी कृपा का अनुभव हो सकता है। अतएव भक्त कभी भी च्युत नहीं होते, लेकिन भौतिकवादी अर्थात सकाम कर्मी तथा ज्ञानी अपने अपने गुणों से बाध्य होकर च्युत हो जाते हैं। तो भक्त जो हैं वे कभी भी अपने पथ से पथभ्रष्ट नहीं होते, लेकिन जो भौतिकवादी हैं वे पथभ्रष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पतन हो जाता है। जैसा कहा जा चुका है, ऋषिगण नारद की तरह आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। तो नारद मुनि, अत्रि, अंगिरा और मैत्रेय आदि जो भी ऋषियों का नाम लिया, वो सब प्रकट एक साथ हुए, लेकिन केवल नारद मुनि ऐसे हैं जो कहीं भी विचरण कर सकते हैं, बाकी सब ऋषि नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण बात है।
इस तथ्य का उद्घाटन नरसिंह पुराण में किया गया है। और प्रभुपाद जी ने केवल इतना एक लाइन में कह दिया कि नरसिंह पुराण में कहा है। वास्तव में ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको प्रस्तुत करते हैं अपनी टीका में नरसिंह पुराण से, और ये है यहाँ पर आपके सामने। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने काफ़ी लिखा है, बहुत कुछ, लेकिन मैं केवल इतना ही आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। सनकाध्या निवृत्ताख्ये ते च धर्मे नियोजिताः प्रवृत्ताख्ये मरीचाध्या मुक्त्यैकम नारदम मुनिम। कुमार यानी 4 कुमार वैराग्य के मार्ग पर हैं, और मरीचि तथा अन्य लोग भौतिक जीवन के मार्ग में लगे हुए हैं। केवल नारद ही मुक्त हैं। नरसिंह पुराण में ये वर्णन है। केवल नारद मुनि एक ही है जो मुक्त है, बाकी सभी बद्ध हैं। 4 कुमार बद्ध हैं और मरीचि आदि भी सब बद्ध हैं। केवल नारद मुनि मुक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, ऐसा वर्णन है। इसी की बात श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं। मरीचि जैसे ऋषि सकाम कर्म के पंडित हैं, तथा सनक एवं सनातन जैसे ऋषि दार्शनिक चिंतन ज्ञान के प्रमाण हैं। किंतु श्री नारद मुनि ही भगवान की दिव्य भक्ति के मूल अधिकारी हैं। भगवान की भक्ति से सारे बड़े बड़े अधिकारी नारद भक्ति सूत्र के अनुसार नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं। अतएव भगवान के सारे भक्त भगवान के राज्य वैकुंठ में बिना किसी हिचक के प्रवेश करने के पात्र होते हैं। ये सब कुछ सारा सब महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य क्या है? भगवान की भक्ति से सारे बड़े बड़े अधिकारी नारद भक्ति सूत्र जो नारद मुनि ने लिखा है के अनुसार नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात। इसलिए भगवान के सारे भक्त भगवान के राज्य वैकुंठ में बिना रोक टोक प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात जो मुक्त भक्त हैं भगवान के, वे कहीं भी आ जा सकते हैं। बस इस प्रकार है। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं, फिर आगे बताएंगे कि उन्हें वीणा प्रदान की, भगवान ने आशीर्वाद दिया, वीणा दी, और फिर कैसे कीर्तन करते हुए सभी लोकों में विचरण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये सब वर्णन आगे आएगा, जिसका हम कल अध्ययन करेंगे। यदि किसी का आज के इस उपलक्ष्य में, इस विषय में किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, जिज्ञासा, सुधार, सुझाव कुछ, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। विपिन विहारी प्रभु, कोई प्रश्न है या ऐसे ही हाथ ऊपर किया है? हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जय श्रीपाद गुरु महाराज। जय प्रभु जी, ये अभी नारद मुनि का अभी आपने जो वर्णन किया कि वो आत्मा ही है, तो मेरे एक जिज्ञासा है, आत्मा तो अणु है, फिर उनका शरीर इतना बड़ा है, तो आत्मा ही है ऐसा नहीं कहा है। आचार्य कहते हैं आत्मा ही समझो, यानी कि उनका जो दिव्य शरीर है उसमें और आत्मा में अंतर कोई नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि जीवात्मा शाश्वत है। कोई ऐसा समय नहीं था जब जीवात्मा नहीं थी, ना अभी ऐसा, अभी तो है ही, और कोई समय ऐसा नहीं होगा भविष्य में जब जीवात्मा नहीं हो। अर्थात शाश्वत रूप से जीवात्मा है ही। उसी तरह से ये जो शरीर है, अब उन्हें जो मिल गया है आध्यात्मिक शरीर, वो अब हमेशा 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 के लिए रहेगा। अर्थात उस दिव्य शरीर का अंत नहीं होगा। तो इस हिसाब से
उन दोनों की तुलना की आचार्यों ने कि आत्मा ही समझो, ऐसा आत्मरूप वो शरीर होता है, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं है, वैसा ही मानना चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं। लेकिन शरीर है, वो आत्मा नहीं है। नारद मुनि जो है वो एक शरीर है जो स्वयं सिर्फ आत्मा, एक एक स्फुलिंग, एक अणु आत्मा नहीं है। आत्मा के साथ साथ उनका वो दिव्य शरीर है जो शाश्वत है आत्मा की तरह। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा? वो आगे आचार्य समझाएंगे, हम पढ़ेंगे। अभी तो उनको वीणा देंगे, आशीर्वाद देंगे। वो भी कारणोदक्षाय विष्णु देते हैं, तो इसलिए उनको कारणोदक्षाय विष्णु से कैसे आशीर्वाद मिलता है, क्या है, वो सब अब आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो फिर और कोई जिज्ञासा प्रश्न ना हो, फिर यहाँ पर चार कुमार भी बद्ध जीव हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं शरीर लेकर के। और बहुत ही, क्योंकि ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र हैं चार कुमार, तो दिव्य जैसे हैं परंतु है तो बद्ध, क्योंकि वे नित्य मुक्त पार्षद भगवान के नहीं हैं। अपनी योग साधना के बल पर वे वैकुंठ में चले जाते हैं, जहाँ पर वास्तव में उनका प्रवेश नहीं है। तो अपनी योग साधना के शक्ति से वे वैकुंठ तक पहुँच जाते हैं। फिर भी उनका झगड़ा हो ही जाता है जय विजय से। लेकिन नारद मुनि के पास तो ऑफिशियल लाइसेंस है कि वे अगर वहाँ जाते हैं तो उन्हें प्रवेश मिलता है, कोई रोकता नहीं है उन्हें, कोई रोक सकता ही नहीं है। उनके पास आई कार्ड होता है, वो आई कार्ड देखते, ओह नारद मुनि आइए आइए, मोस्ट वेलकम सर। ऐसा है, आप तो स्टाफ मेंबर हैं, आप तो कभी भी आ जा सकते हैं, ऐसा है। लेकिन चार कुमार पहुंच गए, जय विजय ने बोला ओह वेट वेट वेट, कैसे आ गए भाई आप, एक तो छोटे छोटे बच्चे और बस ऐसे ही खेलते कूदते आ गए, वैकुंठ है ये, कोई गार्डन नहीं है, जाओ जाओ जाओ। ये है। और वो फिर तो ये साधना की शक्ति से वो पहुँचे वहाँ पर। ये नहीं था कि वे सिद्ध हैं इसलिए पहुँचे, नहीं थे। और तब तक तो वैसे भी निराकारवादी थे। तब जाकर के नारायण के दर्शन हुए, फिर तो वो भक्त बने चार कुमार। उसके बाद उन्होंने भक्ति संप्रदाय का प्रारंभ किया और वैष्णव संप्रदाय उनसे प्रारंभ हुआ चार कुमार। तब तक तो वे भक्त भी नहीं थे। इस प्रकार तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि, चार कुमार आदि जितने ऋषि मुनि हैं सब बद्ध हैं। लेकिन नारद मुनि तो पहले ही मुक्त हो चुके थे, पार्षद ही हैं भगवान के, केवल बस प्रकट हो गए अपनी लीला आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा है, इतना डिफरेंस है। ठीक है, सनातन प्रभु सनातन है या नहीं है? सामने तो दिख रहे हैं, लगता है सो गए। तो सनातन प्रभु ने प्रश्न पूछा था और मुझे लगता है उनका उत्तर मिल गया होना चाहिए। अगर जब निद्रा से जागे तो मंजू माता जी आप उनको बता दीजिएगा कि आपका पूर्ण उत्तर उन्हें आज क्लास में मिल गया होगा। धन्यवाद। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद, कृष्ण भक्त वृंद, वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री नारद मुनि की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप द्वारिका में, श्री द्वारिका धाम में श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी के दर्शन कीजिए। जय जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। ये हमारे द्वारका चैतन्य प्रभु जी हमें करुणा के कारण, उनकी दया के कारण हमें दर्शन करवा रहे हैं सभी को। ये द्वारिका धाम में हमारा इस्कॉन मंदिर है, जो नहीं जानते उनको बताएं। जय जय। बारंबार दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय प्रभुपाद की जय। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।